यशाया की किताब इसका 60वां अध्याय 60 चैप्टर यशाया 60 इसके पहले और दूसरे वर्ष में। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज उस पर प्रकट होगा। बाइबल कहती है सब जगह कैसा है होगा घोर। ये प्रोफेटिक वर्ड है आने वाले समय के लिए। और बाइबल कहती है उठो और क्या हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। उठो और क्या हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, आ गया। वचन कह रहा है क्योंकि सारे जगत में तो क्या छा जाएगा आने वाले दिनों में, अंधेरा। क्या छा जाएगा? वचन कहता घोर अंधकार। इंग्लिश में लिखा है ग्रॉस डार्कनेस, मतलब कि ऐसा अंधेरा। एक अंधेरा होता है कि अंधेरे में आप देख लेते हो, और एक अंधेरा ऐसा होता है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। वचन कह रहा है धरती पर ऐसा अंधेरा छाने वाला है जिसमें किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। बाइबल कहती है तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है, इसलिए उठो और क्या हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। आए हम एक वचन को और पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचन पाएंगे। लूका की किताब इसका 21 चैप्टर, लूका का 21वां अध्याय, लूका 21 और पढ़ेंगे 34 वर्ष से। लूका 21 का 34, लूका 21 इसका 34 से। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसलिए क्या रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से, इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो दिन इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर आ पड़ेगा। तो क्या आपके ऊपर नहीं आएगा? जोर से बोलिए, आपके ऊपर नहीं आएगा? प्रभु ने कहा हर एक के ऊपर आएगा। जो इस धरती पर रहता है वो आने वाला दिन, मतलब वो समय, जो आने वाला टाइम है, वो हर एक व्यक्ति के ऊपर आ पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा सावधान रहो, तुम्हारा मन खुमार से, मतवालेपन से या जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। और प्रभु ने कहा क्योंकि अचानक वो दिन ऐसा ना हो फंदे के समान तुम्हारे ऊपर आ पड़े। प्रभु ने कहा इसलिए क्या करते रहो, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातों और आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के लायक बन सको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 में, मत्ती के 25 में एक पैराबल बोला, और वो क्या था? प्रभु ने कहा 10 कुंवारियां थी, 5 कैसी थी? जोर से चिल्ला के बता दूंगा। कैसी थी? समझदार। और 5 कैसी थी? मूर्ख थी। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया 5 तो समझदार थी, 5 मूर्ख थी। प्रभु ने कहा 10 थी कुंवारियां, 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। प्रभु ने कहा 10 की 10 का मकसद क्या था? 10 की 10 दूल्हे से मिलने जा रही थी, मतलब परमेश्वर से मिलने के लिए जा रही थी, अपने प्रभु से मिलने के लिए जा रही थी, उद्धार पाने के लिए जा रही थी, बचाए जाने के लिए जा रही थी। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने जब ये पैराबल बोला तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10 कुंवारियां थी, 5 समझदार, 5 मूर्ख। क्यों प्रभु यीशु मसीह 5 को समझदार बोल रहे, 5 को मूर्ख बोल रहे? प्रभु ने रीजन दिया। प्रभु ने कहा जब वो घर से निकली तो सब ने अपनी मशालों को जलाया हुआ था, लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपने साथ तेल भी ले रखा था। मूर्खों ने अपने साथ तेल नहीं लिया था, मूर्खों ने अपने साथ तेल नहीं लिया था। प्रभु क्यों मूर्ख बोल रहे उनको? प्रभु कह रहे इन्हें पता नहीं आगे जब अंधेरा होगा, अंधकार होगा और इनका तेल खत्म हो जाएगा, इनकी मशालें जलेगी कैसे, इनको दिखाई कैसे देगा? क्योंकि इन्होंने तो तेल नहीं लिया, साथ में तेल नहीं लिया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं, वो 5 मूर्ख हैं क्योंकि उन्होंने तेल नहीं लिया। 5 समझदार थे, उनको पता था अभी जब अंधेरा होगा, डार्क घना अंधेरा आधी रात में हो जाएगा तो तेल चाहिए होगा, तेल खत्म हो जाएगा तो और तेल चाहिए होगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया वो समझदार थे, उन्हें पता था अंधेरा आने वाला है,
और उसके लिए मशाल जलने के लिए तेल चाहिए। प्रभु ने कहा 5 मूरख थी, इन्होंने तेल लिया नहीं, मशाल जला के चल पड़ी। इन्हें नहीं पता था अंधेरा अभी आने वाला, जब अंधेरा आएगा तो ये क्या करेंगे, इनके पास तेल नहीं है। प्रभु ने इसीलिए कहा कि 5 समझदार थी, 5 कैसी थी, मूरख थी। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पता है क्या बोल रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं, हर बार जब आप प्रार्थना करते हो, हर बार जब आप उपवास रखते हो, हर बार जब आप बाइबल को पढ़ते हो, हर बार जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो, हर बार जब प्रभु के लिए पवित्रता का जीवन जीते हो, तो आप क्या कर रहे हो, तेल को इकट्ठा कर रहे हो। आप अपने लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हो, आप अपने लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हो, आप अपने लिए, आप जब डेली प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आप आने वाले बुरे समय के लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हो। जब आप उपवास रख रहे हो तो आपका उपवास व्यर्थ नहीं है, आने वाले उस खराब समय के लिए आप तेल को इकट्ठा कर रहे हो। जब आप बाइबल को पढ़ रहे हो, समय लगा रहे हो, तो आप कुछ वेस्ट नहीं कर रहे, आने वाले समय के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हो। जब आप पवित्रता का जीवन जी रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो, तो आप व्यर्थ नहीं जा रहे, आने वाले समय के लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि जब वो समय आएगा, अंधकार का समय आएगा, आपके पास तेल होगा। हालेलुया। बाइबल कहती, प्रभु ने कहा वो लोग समझदार थी, उन्होंने तेल इकट्ठा कर रखा था। ये मूर्ख थी, इन्होंने तेल को इकट्ठा नहीं किया। कैसे लोग मूर्ख हैं? आज लोगों के पास 10,000 बहाने हैं प्रार्थना ना करने के। आज लोगों के पास 10,000 बहाने हैं बाइबल ना पढ़ने के। आज लोगों के पास 10,000 बहाने हैं उपवास ना रखने के। आज लोगों के पास 10,000 बहाने हैं सभाओं में ना आने के। आज लोगों के पास 10,000 बहाने हैं परमेश्वर के लिए पवित्र ना जीवन जीने के लिए, संसार में फंसे रहने के लिए उनके पास 10,000 बहाने हैं। वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग समझदार लोग नहीं है, ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं। क्योंकि जब वो अंधकार अचानक आ पड़ेगा, उनके पास तेल नहीं होगा। उन्होंने इकट्ठा ही नहीं किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने प्रार्थना ही नहीं करी, उन्होंने उपवास नहीं रखे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना नहीं, वो प्रभु की राहों पे चले नहीं, वो पवित्रता का जीवन बिताने की तरफ आगे नहीं बढ़े, वो संसार में फंसे रहे। उनके पास 10,000 बहाने थे। प्रभु ने कहा अंत में आके वो मूर्ख साबित होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ होगा नहीं, बचा नहीं होगा, तेल नहीं होगा। प्रभु ने कहा वो लोग समझदार होंगे जो तेल इकट्ठा करके चल रहे हैं, जो तेल को इकट्ठा करें। हर बार जब आप बाइबल को पढ़ रहे हो, रोज 1 घंटे आप अपने लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हो। हालेलुया। हर बार जब आप फास्टिंग कर रहे हो, आप अपने लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हो। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हो, आप तेल को इकट्ठा कर रहे हो। हर बार जब आप कह रहे हो नहीं प्रभु मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, आप तेल को इकट्ठा कर रहे हो। आपके पास 10,000 बहाने हो सकते हैं इन चीजों को ना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, एक दिन तुम मूर्ख साबित हो जाओगे इस धरती के ऊपर। एक दिन तुम्हारी क्वालिटी भी वही होगी, एक मूर्ख की जैसे क्वालिटी होती है, जो मूर्ख होता है। और उस समय जब अंधकार हो जाए, कहती जब घोर अंधकार हो गया, उनकी मशालें बुझ गई, उनकी मशालें बंद हो गई। आधी रात के समय उनकी मशालों में तेल नहीं था, अंधेरा गुप्त था उनके मशालों। इतने में शोर हुआ, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अब उनकी तो मशालें बुझ चुकी थी, उनके पास तेल नहीं था। वो जिनके पास तेल था उनसे बोल रही थी, हमें थोड़ा तेल उधार दे दो, हमें थोड़ा तेल उधार दे दो। तो उन्होंने बोला, हम कैसे तुम्हें उधार दे दें, हमारे लिए तो अपने लिए है, जाओ तुम मोल ले लो। अब वो मोल लेने जा रही है, मतलब अब वो प्रार्थना करने की सोच रही है, अब वो मीटिंग अटेंड करने की सोच रही है, अब वो बाइबल पढ़ने की सोच रहे हैं, अब वो उपवास रखने की सोच रहे हैं, अब वो परमेश्वर की राहों पे चलने की सोच रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं अब तो बहुत देर हो चुकी, अब कोई फायदा नहीं, अब तो देर हो चुकी, तुमने इकट्ठा ही नहीं तेल किया। अब तुम सोच रहे हो तेल को खरीद लूँ, अब मैं प्रार्थना करता हूँ, अब मैं प्रभु में उपवास करूँगा। लेकिन प्रभु ने कहा अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो अंधकार आ चुका है, वो आधी रात आ चुकी है, वो घोर अंधकार आ चुका है जो सबके ऊपर आने वाला है। तब तुम्हारे पास कुछ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिंदगी की चिंताएं तुम्हें सुस्त ना करने पाए, मतवाले मत हो जाना, खुशी से भर मत जाना, उल्टे सीधे काम मत करने लग जाना। प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहना, उपवास करते रहना, प्रभु का पीछा करते रहना, वचन को मानते रहना, पवित्रता से जिंदगी जिताते रहना। तुम ऐसा करते रहोगे, तुम्हारे पास तेल इकट्ठा रहेगा अंत के समय पे। हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही? क्या आज हम अपनी जिंदगी के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं? आज हम तेल इकट्ठा कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए काम आएगा। आज के लिए नहीं, वो आने वाले समय के लिए काम होगा। आज अगर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटा प्रार्थना कर रहे हो,
या आप तेल को इकट्ठा कर रहे हो आने वाले समय के लिए। फिर प्रभु ने कहा, लेकिन जो मेरी बाट जोते हुए लोग होंगे उनको मैं पंख दूंगा उकाब की तरह। हालेलुया। उकाबना जब तूफान आता है, पूरा धरती पर जब तूफान आता है ना, सारे पक्षी पता है क्या करते हैं? भाग के अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, क्योंकि तूफान आ रहा है। उकाब अकेला पक्षी होता है जो पूरे तूफान में पंख फैला के उड़ता है, और उड़ने के बाद वो तूफान के भी ऊपर चला जाता है, आराम से उड़ता रहता है, तूफान के पार होने का इंतजार करता है। उसको तूफान भी नहीं हिला पाता, तूफान के पार होके और ऊपर आसमान में चला जाता है जहाँ तूफान नहीं है, और आराम से मस्ती से उड़ता रहता है। प्रभु ने कहा, अगर आज तुम मेरी वेट कर रहे हो, आज तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, इस तूफान में खड़े रहने के लिए, इस तूफान के ऊपर जाने के लिए मैं तुम्हें पंख दूंगा आसमान की ऊंचाइयों पे जाने के लिए। हालेलुया। अब जाग रहे हैं क्या? क्या आप पंख इकट्ठे कर रहे हो? क्या आप उकाबों के समान पंख को पाना चाह रहे हो? क्या आप उस अंधकार में तेल को पाना चाह रहे हो जो आपको रोशनी दे? अगर आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हो। आज अगर आप उपवास नहीं कर रहे, अपने भविष्य को खराब कर रहे हो। अगर आज आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे, आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हो। आज आप प्रभु की बात को सुन नहीं रहे, आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हो। आज आप पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे, अपने भविष्य को खराब कर रहे हो। प्रभु ने कहा, अचानक वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान आ जाएगा, तुम्हें उस समय समझ नहीं आएगी, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी, कुछ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, और शायद मैं भी तुम्हें ना ले जाऊं, क्योंकि जिसके पास पंख होंगे वही आसमान की ऊंचाइयों पे जा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको समझ आ रहा है क्या? मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। आपको मूर्ख नहीं बनना, समझदार बनना। आपको मूर्ख नहीं बनना। बहुत सारे लोग, प्रभु ने कहा, मूर्खों की तरह जिंदगी को बिताते हैं, और एक दिन फंदे में पड़ जाएंगे वो। उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा, उनके लिए कोई उपाय नहीं होगा, उस समय कुछ भी उन्हें बचाने वाला नहीं होगा। आपको दो ही चीज़ें बचाएंगी, ये तेल और उकाब के पंख, और कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं सकती। जब परमेश्वर आपको उकाब के पंख देगा, आप तूफानों में भी उड़ते रहोगे, आप तूफान से भी ऊपर चले जाओगे। परमेश्वर जब आपको तेल देगा, आपने तेल इकट्ठा किया हुआ, उस अंधकार में भी आपके पास रोशनी होगी, उजियाला होगा, भले ही सारे धरती पर अंधेरा होगा। वचन कहता है यशायाह 60 में, सारी धरती पर अंधकार होगा, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा प्रकट हुआ है, तेरे ऊपर उसका तेज आया हुआ। उठ जा, प्रकाशमान हो जा, रोशनी से भर जा। धरती पर अंधकार है, लेकिन तेरे ऊपर कभी भी अंधकार नहीं होगा, क्योंकि तूने तेल को इकट्ठा किया, तूने तेल को इकट्ठा किया, तूने रोशनी को इकट्ठा किया, तूने प्रार्थनाएं करी उस समय में जब अंधकार अभी आया नहीं था, तूने उस समय उपवास रखे जब अंधेरा अभी आया नहीं, तूने उस समय बाइबल पढ़ी जब अंधेरा आया नहीं, तूने उस समय परमेश्वर की बातों को सुना और माना जब अंधेरा आया नहीं, तूने उस समय पवित्रता का जीवन जीने के लिए आगे गए जब अंधेरा नहीं आया था। हालेलुया। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बाइबल नहीं पढ़ो, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करो, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। आप फास्टिंग मत करो, उपवास मत रखो, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पवित्रता का जीवन ना जियो, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं परमेश्वर बोलेगा। लेकिन प्रभु कह रहा है, उस दिन का सामना कैसे करोगे तुम? उस दिन का सामना कैसे करोगे? उस दिन तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें, उस दिन तो मैं भी। जब वो अंधकार आएगा ना, वो आपकी पोजीशन नहीं देखेगा उस दिन, वो आपके स्टेटस को नहीं देखेगा, आपकी पहचान को नहीं देखेगा, वो आपकी बिल्डिंग्स को नहीं देखेगा, वो आपकी कारों को नहीं देखेगा, वो आपके धन को, आपकी कितने धन नहीं देखेगा, आप कितने ऊंचे ओहदे पर नहीं देखेगा। बाइबल कह रही है, वो अंधकार किसी चीज को नहीं पहचानेगा, उससे बचने का केवल एक उपाय होगा, यहोवा का तेज, उसका तेल आपके पास है या नहीं है, उकाब जैसे पंख आपके पास है या नहीं जो आपको बचा सकते हैं। और कोई भी चीज़ उस दिन आपको बचाने वाली नहीं होगी, कोई भी चीज़ उस दिन आपको नहीं बचा पाएगी, ना आपका नाम, ना आपकी गाड़ियाँ, ना आपका बंगला, ना आपका पैसा, ना आपका रुतबा, ना आपका नाम, ना शोहरत, कोई भी चीज़ उस दिन नहीं बचा पाएगा। प्रभु ने कहा केवल उस दिन एक ही चीज़ बचा पाएगी, और वो बचा पाएगी, क्या आपने तेल इकट्ठा किया? क्या आपको अपने परमेश्वर की बाट जो ही कि वो आपको उकाबों जैसे आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। हालेलुया। जाग रहेगा। मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ, कल रात को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोल रहे थे, मैं पूछ रहा था क्या बोलूँ? प्रभु ने कहा जाके लोगों को यही बोलो,
हालेलुया। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, वो दिन कब आएगा? बाइबल कहती बहुत जल्दी आने वाला, बहुत तेज़ी से आने वाला, बहुत फास्ट से आने वाला। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब चीज़ें इस धरती पे बहुत बुरी तरह खराब हो जाएंगी, कुछ अच्छा नहीं होगा। वो अंधकार का दिन आने वाला, वो परीक्षाओं का समय आने वाला है। प्रभु ने कहा वो तुम पर भी आएगा और अन्य जाति पे भी आएगा, वो सब पर आएगा, वो हर एक पर आएगा। लेकिन कौन उसमें बचेगा, कौन आगे जाएगा? वो जिसने तेल को इकट्ठा किया हुआ, वो जिसने परमेश्वर की बाट जोई है, वो जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, वो जिसने बाइबल को पढ़ा, फास्टिंग करी है, प्रार्थनाएं करी है घंटों। आपकी हर एक चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आप अगर 2 घंटा रोज बाइबल पढ़ोगे, वेस्ट नहीं जाएगी। संसार बोलेगा पागल हो गया, 2 घंटा बाइबल लेके बैठा रहता है। संसार बोलेगा पागल हो गया, रोज उपवास रख के बैठा रहता। संसार बोलेगा पागल हो गया, परमेश्वर सभा मीटिंग की बातें करता। लेकिन वचन कह रहा है यही तो चीज़ आपको उस दिन बचाएगी, यही तो उस दिन आपको बचाएगी, क्योंकि आप तेल को इकट्ठा करो। संसार बोलेगा संसार में मस्ती करना, इतना अच्छा एंजॉय करना, लेकिन आप कहोगे नहीं, मैं संसार का नहीं, मैं संसार के साथ एंजॉय करने वाला नहीं, मैं पाप करने वाला नहीं, मैं इसमें उलझने वाला नहीं, मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूँ। लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब वो मूर्ख साबित होंगे और आप समझदार साबित होंगे। हालेलुया। वो मूर्ख साबित होंगे और आप समझदार साबित होंगे, क्योंकि आपके पास पंख होंगे उकाबों के समय, तूफान में उड़ने के लिए भी, उसके ऊपर जाने के लिए। आपके पास तेल होगा उस अंधकार में, ज्योति के लिए, रोशनी के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है उठो, प्रकाशमान हो जाओ, रोशनी से भर जाओ। इस धरती पे तो ग्रॉस डार्कनेस कवर करने वाली, घोर अंधकार इस धरती को कवर करने वाला, तो परीक्षाएं आने वाली हैं जो हर एक के ऊपर पड़ने वाली है। प्रभु ने कहा तुम सुस्त मत हो जाना। तुम क्या करना? कंटिन्यूअली प्रेयर करते रहना, प्रार्थनाएं करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, फास्टिंग करते रहना, मेरे वचन को मानते रहना, सभाओं को अटेंड करते रहना, मेरे पीछे चलते रहना। तुम अपने जिंदगी के लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु ने अपने चर्च को बांटा, अपनी कलीसिया को, अपने मांगने, अपने चाहने वाले लोगों को बांटा कि मेरा चर्च में कैसे लोग हैं, समझदार और मूर्ख भी हैं। कैसे? प्रभु ने कहा 5 समझदार 5 मूर्ख। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 50% समझदार 50% मूर्ख लोग। वाकई अगर प्रभु यीशु मसीह 50% को समझदार और 50% अपने चर्च को मूर्ख बोल रहे हैं, तो पक्की बात है 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो आज भी सच है। अब प्रभु के लोग ऐसे ही हैं, आधे लोग समझदार, आधे लोग मूर्ख हैं। तो आज आपको बोलना है, प्रभु मैंने आज आपके वचन को सुना, आपके वचन ने मेरे हृदय को टच किया। अगर ये वचन आपके हृदय को टच कर रहा है तो आप आज से मूर्ख मत बनिएगा, समझदारों की श्रेणी में आ जाइएगा, समझदारों की श्रेणी में आ जाएगा। और आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है, बाइबल पढ़नी, उपवास रखने, परमेश्वर के वचन को सुनना, मीटिंग को अटेंड करना, अपनी चीज़ों को, अपने भेंटों को, ऑफरिंग को, अपने दशमांश को देना, और इस सब से बढ़कर परमेश्वर की राह पे चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, पवित्रता का जीवन जीना। आप समझदार की श्रेणी में आओगे। परमेश्वर कहेगा ये वही लोग हैं जिनको मैंने समझदार बोला था। और जब आप ऐसा नहीं करोगे, परमेश्वर कहेगा ये वही लोग हैं जिनको मैंने मूर्ख बोला था। ये मूर्ख लोग हैं, इन्होंने आज भी नहीं समझा। इन्होंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी, बहुत सारी प्रार्थनाएं सभाएं अटेंड करी, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं समझा लोग मूर्ख लोग हैं। तो हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें क्या बनना है? समझदार बनना है। हालेलुया। अपनी जगह पर खड़े हो जाए।